Good morning, students. Today we are here to discuss the last part of the question answers of chapter number 5, that is acid, base and salt. Today we are here to discuss the last three questions, that is question number 9, 10 and question number 11. I hope all of you must have understood, you must have got through the different questions, the top 7 questions, 8 questions that we have discussed in the last 2 classes. This is the final part. So let us start without any delay. Question number 9 says, what does question number 9 says? कि 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and the third one is sugar solution. कौन कौन सा solution दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और तीसरा दिया है न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि शुगर सॉल्यूशन है. कंडीशन क्या दिया है हमारे पास? व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू अस? कंडीशन इज गिवन दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम इफ यू हैव ओनली वन टर्मरिक इंडिकेटर. हाउ विल you identify the nature, of the solution if you have only one turmeric indicator या ओनली अ टर्मरिक इंडिकेटर. सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा एक शुगर सॉल्यूशन है. मतलब ये कि यहां पर ये HCl जो है वो क्या हो गया? एसिड हो गया. उसके बाद ये NaOH जो है वो क्या हो गया? बेस हो गया. और ये शुगर सॉल्यूशन जो हो गया ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया. ये 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए. अब तीनों तरह के जो सॉल्यूशन हमारे पास हो गए जिनमें HCl, NaOH और शुगर सॉल्यूशन है, तो कह रहे हैं कि इन पर लेवल नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है. हमें बस पता करना है टर्मरिक इंडिकेटर के साथ कि कौन किस नेचर का है. तो हम कहेंगे क्या कि इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टर्मरिक इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर, इस पर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि बेस के साथ ये चेंज कर जाता है. अब बेस के साथ जब ये चेंज करता है तो हम यहां पर NaOH हमने डाल दिया. हमारे पास एक कंटेनर मान लो है, इसमें NaOH था और यहां हमने क्या डाल दिया? टर्मरिक. और ये क्या है हमारे पास? NaOH. अब देखो बेटा कि हमें पता है कि टर्मरिक मतलब हल्दी होता है और हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो. तो कहीं ना कहीं पहले इसका कलर येलो रहा होगा. अब जैसे ही हम when turmeric is dipped in the liquid या in the sodium hydroxide solution, जैसे ही हमने डिप कर दिया इसमें, the color of the turmeric indicator will change into red color. अब क्या होगा? The turmeric will change into red color. अब ये किस में हो गया? रेड कलर में चेंज हो गया. तो अब NaOH हमने पुट किया तो क्या हो गया? ये कैसा चेंज हो गया? रेड कलर में चेंज हो गया. अब
इस पार्टिकुलर बेसिक सॉल्यूशन को लेकर हम चले आए किस पर, इस शुगर सॉल्यूशन पर। और शुगर सॉल्यूशन में जैसे ही हमने NaOH का एक ड्रॉप दिया तो हमारे पास न्यूट्रल प्लस बेसिक, क्योंकि NaOH एक बेस है तो न्यूट्रल कुछ नहीं था, उसमें आपने चीनी मिला दिया, मीठा हो जाएगा। इसी तरह कुछ नहीं था, हमने बेस मिला दिया तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। अब फिर ये कलर कैसा चेंज करेगा टर्मरिक में रखने पर, रेड। तो हमें पता लग गया कि ये सॉल्यूशन क्या था, न्यूट्रल। और लास्ट वाला जो बच गया वो एसिडिक है। या फिर ये तो एक तरीका है जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन से हमें समझ आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें कि इसको कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली जब हम इसको समझने की बात करते हैं या हम इसको समझते हैं तो हम किस तरह से कहते हैं प्रैक्टिकली इसको, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखते हैं। हमारे पास 3 सॉल्यूशन, HCl, NaOH और शुगर सॉल्यूशन। हमारे पास इंडिकेटर के रूप में कौन सा मौजूद है, इंडिकेटर के रूप में है आपको क्या मौजूद है इंडिकेटर के रूप में, तो हमारा आंसर होगा कि इंडिकेटर के रूप में हमारे पास मौजूद है टर्मरिक। हमें पता होना चाहिए कि टर्मरिक चेंजेस रेड when comes in contact with basic solution, when comes in contact with basic solution। ठीक है, जब बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, टर्मरिक चेंज कर जाता है रेड कलर में। हम सबसे पहले अगर टर्मरिक को मान लो शुगर सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले अगर लेकर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, नहीं। उसके बाद अगर हम मान लो एक इनमें से किसी एक सॉल्यूशन पर लेकर जाते हैं और हमें कलर कैसा दिख जाता है, रेड। सॉल्यूशन इज बेसिक if turmeric changes red, रेड। ठीक है, उसके बाद अब रेड टर्मरिक इंडिकेटर if kept in acidic solution, it again changes into to initial color। And the leftover solution is कैसा है बेटा, तो लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन जो बचा वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। तो ये 2 तरीके थे जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है ब्लू लिटमस पेपर is dipped in the solution, it remains blue, what is the nature of the solution।
क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, उसको हमने एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, डुबो दिया, अब उसका कलर ही चेंज नहीं हुआ, वो ब्लू था तो ब्लू ही रह गया। तो बताइए कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। तो हम 1 मिनट के लिए याद करेंगे कि लिटमस पेपर का प्रभाव क्या होता है। इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, अगर हम एसिड की बात करें तो ब्लू टू रेड, बेस की बात करें रेड टू ब्लू, न्यूट्रल नो इफेक्ट। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी थी हमें, एक तो एसिड, दूसरा बेस और तीसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक एसिड हो गया, दूसरा हो गया बेस और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रल। तो जब हम एसिड की बात करेंगे तो वो कैसा चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि ब्लू से रेड। यहां पर क्या कह रहा था, ब्लू डाला था, ब्लू ही है। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये हो या तो ये हो। अगर हमने मान लो ये किसको रेड ब्लू कर रहा था, यहां ये रेड को ब्लू कर रहा था ना, बेस रेड को ब्लू कर रहा था, लेकिन अगर ये यहां पर पहले से ही ब्लू होता तो ब्लू रहता तो कैसा रह जाता, ब्लू ही रह जाता ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसका काम है कि दूसरा कोई कलर अगर है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर ब्लू ही पहले से होगा तो क्या कन्वर्शन की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, या तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक है या तो न्यूट्रल। एसिड होने का कोई चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर ब्लू से कैसा हो जाना था, रेड। लेकिन यहां पर जब हमने डाला, कैसा लिटमस पेपर डाला था, ब्लू लिटमस पेपर, रह कैसा गया, ब्लू। अगर हम ब्लू डालते और रेड हो जाता तो एसिड रहता, ब्लू डाला था और ब्लू ही रह गया। इसीलिए इफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंजेस, its color in the solution, ठीक है। If the litmus paper does not change its color in the solution, it remains blue only. Blue only. This means solution is कैसा है, either basic or neutral in nature, basic और न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास ये ब्लू था और रेड होता तो हम मान लेते कि एसिड है, लेकिन यहां पर ब्लू है और ब्लू ही रह गया, तो ब्लू टू ब्लू में या तो बेस होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर ब्लू ही डालते तो इसका तो काम है कि किसी भी कोई भी कलर एक्स मैंने यहां डाल दिया तो ये एक्स इंटू ब्लू कर देता। लेकिन अगर अब यहां पर पहले से ही ब्लू है तो क्या कोई कलर चेंजिंग की पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे नहीं। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा कि या तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक है या तो कैसा है, न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रल में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। अच्छा, इस क्वेश्चन को रहने देता हूं क्योंकि इसकी मदद लेकर हम क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। कंसीडर द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो सही है, हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो सही है। जैसे
एसिड है, ये लिटमस पेपर का कलर कैसा चेंज करेगा? ब्लू टू रेड। बेस क्या है? रेड टू ब्लू। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हमेशा इंडिकेटर जो है वो चेंज होता है? जो इंडिकेटर है क्या वो हमेशा चेंज करता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर जो है यहां पर तो चेंज हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम नेचर का पता लगा रहे हैं ना कि बेसिक है या न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिकेटर तब चेंज करता है कलर जब इंडिकेटर्स के लिए सॉल्यूशन डिफरेंट हो, उसके नेचर के हिसाब से अगर सॉल्यूशन में डिफरेंस है तभी वो कलर को चेंज करेगा। अगर सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं है तो वो कलर को चेंज नहीं करेगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ। तो यहां पर हमसे पूछ रहा था कि कंसिडर द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, तो हम क्या कहेंगे? यही क्वेश्चन है कि कंसिडर द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, तो इसमें हम कहेंगे क्या? चेंज इन कलर ऑफ indicator depends on the nature of the solution that either it is acidic और बेसिक। अब लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड किस पर करता है? तो हम कहेंगे क्या कि ये सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अगर सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक में से कुछ है तो हम चेंज इन कलर की बात कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि डिफरेंस है या नहीं नेचर में, तो हम ये नहीं कह सकते कि लिटमस पेपर चेंज ही करेगा। लिटमस पेपर हमेशा चेंज करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि चेंज इन कलर लिटमस पेपर में होगा वो डिपेंड, या किसी भी इंडिकेटर में चेंज इन कलर होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अगर हमारा सॉल्यूशन सही है तब तो कलर चेंज होगा। अगर हमारा सॉल्यूशन डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, एक जैसा ही है, अगर मान लो जैसे एसिड ही था, एसिड से हमने जैसे ब्लू टू रेड चेंज करता है, तो रेड ही अगर हम उसमें डाल देंगे तो क्या वो चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिकेटर चेंज नहीं करता है, तो वो सब डिपेंड किस पर करता है? तो हम कहेंगे नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस व्हाट कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक डिसाइड करता है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा। नहीं तो हमने दो चीजें इन दो क्वेश्चंस में, दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी। पहले ये कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वो ब्लू कलर का ही रह गया तो हम किस तरह के नेचर का मानेंगे सॉल्यूशन को? तो हम कहेंगे क्या कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? या तो बेसिक है या तो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि बेसिक में भी ब्लू ही लास्ट चेंज होता है और न्यूट्रल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो न्यूट्रल तो निश्चित है। अब यहाँ एसिडिक है कि बेसिक, तो हम कहेंगे क्या कि लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ब्लू, और इसीलिए क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन हमारा ब्लू है तो यहां पर ये कहीं ना कहीं बेसिक की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा, जो टोटल 11 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, जो हमने 3 क्लासेस में 4 और 3 के रेशियो में हमने क्या कर लिया, इसको लर्न कर लिया, इसको समझ लिया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक ओवरव्यू लेंगे, टॉप 11 जो टोटल 11 क्वेश्चंस हैं उनके ओवरव्यू को लेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।